टुडे इज़ 1 मार्च और अभी 26 फ़ेब को आप लोगों ने अपना एसएससी जेई मेंस लिखा होगा। आप सभी के बिल्कुल मिक्स्ड रिएक्शंस होंगे, किसी का बहुत अच्छा भी हुआ होगा, किसी का बहुत ख़राब हुआ होगा। एक्सपेक्टेशंस आपकी जो भी थी उसके जितना हुआ होगा उससे कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है, आप लोगों को एक डायरेक्शन अब लेनी ही होगी। बहुत दिन हो गए कि आपने कट ऑफ डिस्कस की होगी। हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं 3 चीज़ों को डिस्कस करूँगा कि कट ऑफ आप सुबह से शाम तक, अब मुझे पता है कट ऑफ ही डिस्कस करते होंगे, अपने दोस्तों से पूछते होंगे उनका कैसा हुआ, आपका कैसा हुआ, उनको मैच करते होंगे। जिसका आपसे अच्छा हुआ होगा आप उस चीज़ को सुन के डिमोटिवेट हो जाते होंगे और फिर दूसरे दोस्त को कॉल करते होंगे जिसका थोड़ा कम अच्छा हुआ होगा और फिर वो सोच के खुश होने लगते होंगे। सब चीज़ें बिल्कुल बेकार की हैं। दूसरा, हाँ, ये बहुत जेन्युइन पॉइंट है कि आप लोगों ने कुछ डिटेल्स रॉन्ग भर दी हैं, साइन करना भूल गए हो, हिंदी इंग्लिश जो भी है। इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करूँगा मैं। डेट ऑफ रिज़ल्ट बिल्कुल बेईमानी है, सोचना कब आएगा कब नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट कि अब आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपने एग्ज़ाम दे दिया है, अब आपको आगे क्या करना है। तीसरा, क्या मैं डेली गाइडेंस प्रोग्राम बना सकता हूँ? पहले ही बता दूँ, इसका आंसर है नहीं। आज मैंने एनालाइज़ किया अपने पूरे स्केड्यूल को, तो मैंने देखा कि जितना टाइम मेरे पास जब एसएससी जेई की प्री की मैंने आप लोगों को तैयारी कराई थी, उतना टाइम अभी मेरे पास नहीं है। तो मैं टाइम निकाल सकता हूँ थोड़ा बहुता कि मैं डेली वीडियो बना दूँ, लेकिन वो जो कमिटमेंट था 3 महीने का, क्योंकि उस टाइम पे मैं बस ये सोच के बैठा था कि मैंने सभी एग्ज़ाम बहुत अच्छे लिखे हैं और सभी की आंसर कीज़ भी मैंने मिलाई है, बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो सिलेक्शन तो हो ही जाना है। इसलिए मैंने आपको डेली बेसिस पे गाइड किया था। लेकिन फ़िलहाल मेरी अप्रोच बिल्कुल चेंज हो चुकी है। मैं यही मानता हूँ जब तक घर पे कॉल लेटर नहीं आ जाता तब तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, भले ही आपके कितने भी अच्छे मार्क्स आ रहे हो। तो अभी मेरी उस अप्रोच के हिसाब से डेली गाइडेंस प्रोग्राम मैं बना सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से कमिट नहीं कर सकता कि मैं डेली ही वीडियो लाऊँ। और जब मान लो मैं डेली आपके लिए वीडियो बना दूंगा, इतना मैं टाइम निकाल सकता हूँ, लेकिन किसी दिन नहीं आएगी, तो जो नेगेटिव रिव्यूज़ आते हैं, मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ, मैं बस अपनी इच्छा से ये चाहता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, और इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ये जो लाइफ है इतनी बड़ी नहीं है कि आप गलतियाँ कर कर के सीखो। बहुत देर हो जाती है उसमें। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है खुद से, अपनी 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 गलतियों से सीखा हूँ मैं सारी चीज़ें। मैं नहीं चाहता कि आप गलतियाँ कर कर के सीखो उन सब चीज़ों को। तो इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। इसलिए मैंने ये डेली गाइडेंस प्रोग्राम बनाया था। तो मैं कमिट नहीं कर सकता कि मैं डेली आप लोगों के लिए डेली गाइडेंस प्रोग्राम बना दूंगा, लेकिन हाँ, मैं अपनी स्वेच्छा से मुझे जितना टाइम मिलेगा उसमें से टाइम निकाल के मैं वीडियो बना दूंगा। डेली भी बना सकता हूँ, लेकिन किसी दिन छूट भी सकता है मेरा, तो इसलिए मैं कमिट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो बना सकता हूँ मैं। तो वो वीकली भी हो सकती है, डेली भी हो सकती है। आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा मेरे साथ कि किसी दिन मैं वीडियो ना बना पाऊँ, तो हेट कमेंट्स करने की जगह कि आज तो वीडियो आपने बनाई नहीं, तो इन सब की जगह ये सोच लेना कि आज शायद मैं बिज़ी हूँगा और उस दिन आप रिवीजन कर लेना। ऑल्दो मैं गाइड कर दूंगा आपको कि आज आपको क्या करना है, फिर भी यहाँ पे मैं आप लोगों का सपोर्ट कर रहा हूँ, तो आप लोगों को भी वहाँ पे थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ के लिए रेडी हो तो मैं तैयार हूँ कि मैं आपको डेली गाइड कर दूँ। तो ये तीनों तीनों बातें हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ। आप कट ऑफ को डिस्कस कर रहे हो, आपका 200 नंबर का हुआ हो मेंस, या 300 का 300 कर दिया हो आपने, आपको नहीं पता कितने नंबर आने हैं। चलो मान लिया आपने प्री में भी बहुत फोड़ा होगा और मेंस में भी 300 का 300 आपने अटैम्प्ट कर दिया, स्टिल आपका जो फाइनल कॉल लेटर आने में और आपकी जॉब लगने में पूरा 1 साल तो लग जाएगा, मिनिमम मिनिमम 1 साल लग जाएगा। अब ये सोचो कि आज की डेट से 1 साल बाद तक आपने सोच लिया कि आपका सिलेक्शन होने वाला है, आपको CPWD मिलने वाला है, लेकिन आपने दूसरे बच्चों को तो नहीं देखा ना कि उन्होंने कितनी मेहनत की। मान लो आपका CPWD की जगह CWC मिल गया, और ये बात बिल्कुल सच्ची है कि अगर आप डिज़र्व CPWD करते हो, मतलब आपने इतनी मेहनत की है, और आपको CWC मिल जाए या फिर दूसरा कोई मिल जाए, तो आप बिल्कुल संतुष्ट नहीं हो पाओगे, आपको CPWD ही चाहिए होगा। तो आप फिर 1 साल तक वेट करने के बाद फिर से मेहनत स्टार्ट करोगे। बिल्कुल मत सोचना कि वापस से उसी रिदम को पकड़ पाओगे या फिर उसके बाद बहुत आराम से आप सिलेक्शन लोगे, नहीं। सिलेक्शन तभी होता है जब कंसिस्टेंसी होती है। अगर आपने बीच के 1 महीना भी छोड़ दिया पढ़ाई का, तो फिर वापस से वो रिदम नहीं आ पाएगी, उसके लिए आपको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी।
तो कट ऑफ के बारे में जानना यही बेईमानी है, सोचना आपको नहीं पता दूसरे बच्चे ने कितनी मेहनत की है, आपने अपना बेस्ट दिया, बस इतना काफ़ी है और आगे भी आपको अपना बेस्ट ही देना है। तो कट ऑफ क्या रहेगी, डेट ऑफ रिज़ल्ट क्या होगा, बिल्कुल बेकार की चीज़ें हैं। आपने एग्ज़ाम दे दिया, आइडियली आपको 26 फ़ेब से ही अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम को सोच लेना चाहिए था कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है और उसके लिए प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। लेकिन आज 1 मार्च है, 2 मार्च हो चुकी है, अभी रात में अपलोड होगी वीडियो। तो आपको आज से ही अपनी नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करनी स्टार्ट करनी है। आपका कैसा भी हुआ हो एसएससी जेईई मेंस का एग्ज़ाम, आपका बहुत अच्छा हुआ हो तब भी आपको अभी से ही तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी, बहुत ख़राब हुआ हो तब भी आपको तब तो करनी ही है। हाँ, थोड़ा मैं इस बारे में बात करना चाहूँगा, रॉन्ग डिटेल्स फील्ड। एक टॉक्सिक सा माहौल बना हुआ है टेलीग्राम पे, मैंने देखा उसमें अपलोड की जा रही है जो मेंस की कॉपी है, रिजेक्टेड कॉपी, जिसमें साइन नहीं करना, मतलब साइन करना भूल गए हैं बच्चे या थंब इम्प्रेशन लगाना भूल गए हैं। तो एक माहौल सा ऐसा क्रिएट हो गया है, जो करके आया भी है वहाँ पे क्योंकि याद नहीं होता कि आपने साइन किया कि नहीं, बस इसी टेंशन में हो कि मैंने साइन किया तो है वहाँ पे कि नहीं किया है। बिल्कुल बेकार की चीज़ें हैं ये। आपने साइन किया है नहीं किया है कुछ मैटर नहीं करता, जो मैटर करता है वो ये है कि आप कंसिस्टेंट हो क्या पढ़ाई में, जो एग्ज़ाम दे के आ गए बस उसको भूल जाओ, उसका रिज़ल्ट जब आएगा तब आएगा, आपको बस एग्ज़ाम देते रहना है जब तक कॉल लेटर घर पे ना आ जाए। तो हाँ, ये सच्चाई है, जैसे कि मेंस में रिजेक्ट हो चुकी हैं कॉपियाँ कि साइन किया नहीं है तो रिजेक्ट हो गई, हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अ, मतलब वैसे रिजेक्ट ही हो जाती है लेकिन 1% 0.1% चेक हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। उसके बारे में सोचना ही नहीं है, इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाओ क्योंकि इससे कुछ फ़ायदा भी नहीं है। मान लो आपने साइन नहीं किए, क्या पता आपको याद भी ना हो, क्या पता कर दिए हो, क्या पता ना किए हो, लेकिन इससे अभी सोचने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है। आपको अभी बस प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू करनी है, ताकि मान लो आप साइन भूल भी गए, 4 महीने बाद इसका रिज़ल्ट आता है और आपने जब पता किया आरटीआई से, आपको पता चला कि आपने साइन करना भूल गए, ये 4 महीने आपके बर्बाद हो गए। उसके बाद 4 महीने आगे के रिग्रेट में निकाल दोगे। एट लास्ट जब आपके पास कोई जॉब नहीं होगी, ठीक है, तब भी आपको रो धो के भी तब भी वापस ही आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने गलती कर दी 4 महीने बाद फिर से आप रोते हुए आओगे कि मेरी तो लाइफ ख़राब हो गई। देखो, सिंपैथी मिल जाएगी आपको थोड़ी देर के लिए, लेकिन एट लास्ट आपको लौट के अपनी मेहनत पे ही आना पड़ेगा। सिंपैथी एक दिन मिल जाएगी, 2 दिन मिल जाएगी, तीसरे दिन आप उसी बंदे के साथ यही चीज़ बात करोगे कि यार मेरा तो इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं तो 300 नंबर का करके आया था। वो भी आपसे बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगा, सोचेगा रोता रहता है। रोने से कुछ नहीं मिलता, जो हुई है सब रेस्पॉन्सिबल आप उसके लिए खुद हो, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है। तो या तो उनको सही करो, सिंपैथी से कुछ नहीं होगा। तो अब इस चीज़ के बारे में सोचना बिल्कुल भूल जाओ, रॉन्ग डिटेल्स भरी है कि नहीं भरी है, जो होगा देखा जाएगा। अब बस मैं अपनी एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करूँगा आज से। कट ऑफ क्या रहेगी मुझे नहीं पता, किसने कितनी मेहनत की, मैंने अपना बेस्ट दिया, बस मैं भूल चुका हूँ मैंने जो भी एग्ज़ाम दिया, और रिज़ल्ट कब आएगा देख लेंगे जब भी आएगा। अभी बस नेक्स्ट एग्ज़ाम को के बारे में सोचो, जो आपको अब नेक्स्ट एग्ज़ाम लिखने जाना है, ठीक है। तो अब आपकी अप्रोच क्या होगी नेक्स्ट, तो आज से ही आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी स्टार्ट करनी है। आपके पास ऑप्शन क्या है ये आपको सबको पता होंगे। एसएससी जेई आपके पास ऑप्शन है, कई लोगों ने डीडीए जेई भी भरा है, बहुत अच्छी जॉब है उसकी, ठीक है। आपके खुद के स्टेट्स के जो आपके पीएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं वो हैं। देखो, कभी भी वेट मत करो कि नोटिफिकेशन, जैसे यूपी पीएससी यही है, ठीक है। लोग सोचते हैं कि इसका नोटिफिकेशन आए, इसकी डेट आए, ठीक है, तब जाके हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जो डेट का वेट करता है, नोटिफिकेशन का वेट करता है कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद तैयारी स्टार्ट करोगे, तो आप सही में बहुत पीछे छूट चुके हो। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा तब तक वो जो 100-200 सीट मतलब सीट्स होंगी, उनके लिए पहले से ही जो तैयारी कर रहे हैं बस उनको ही मिल जाएगा। जो आप तभी से स्टार्ट करोगे कुछ फ़ायदा नहीं है उसका, आपको आज से ही लगना पड़ेगा। मतलब आपको जस्ट पता होना चाहिए कि हाँ यूपीपीएससी का एग्ज़ाम कराता है, बस इतना पता होना चाहिए, बस उसके लिए लग जाओ। थोड़ा आइडिया है ही उसका कि आएंगी ही वैकेंसी और आपको एग्ज़ाम देना ही है। जितना डिले हो रहा है उतनी अच्छी तैयारी करनी है आपको। और ऐसा नहीं है कि आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो बस उसके लिए ही बना है। टेक्निकल का तो फ़ायदा इतना है कि आप टेक्निकल की अगर जो तैयारी कर रहे हो तो आप वो कोई भी उससे रिलेटेड कहीं और किसी और स्टेट का एग्ज़ाम, जेई का, एई का, सब लिख सकते हो और उसमें एक्सेल कर सकते हो। आपको एक ही एग्ज़ाम क्यों चाहिए कि हाँ बस यही आएगा, इसको ही मैं तैयारी करूँगा इसके हिसाब, ऐसा नहीं है। टेक्निकल आपको साउंड करना ही पड़ेगा। या तो आपका
सारे एग्ज़ाम निकलेंगे या फिर आपका एक भी नहीं निकलेगा। तुक्के में निकल सकता है एक आधा एग्ज़ाम, तुक्के लग गए आपके, लेकिन बहुत कम होता है ऐसा। आपके या तो सारे एग्ज़ाम निकलेंगे या फिर एक भी नहीं निकलेगा। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लो। तो आपको अपना टेक्निकल साउंड करना ही पड़ेगा। आप टेक्निकल फील्ड में अगर जो कॉम्पीट कर रहे हो तो आपको अपना टेक्निकल साउंड करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर करने पड़ेंगे, आपको अपने कॉन्सेप्ट अच्छे बनाने पड़ेंगे। ये सब आपको करना ही पड़ेगा और उसके लिए आज से ही शुरू करना पड़ेगा। आपको डेट का वेट नहीं करना है कि कब डेट आएगी, कब नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ाई करेंगे। अगर आपको पता है कि यूपीपीएससी एई का वैकेंसी शायद आ सकती है तो आज से ही हिंदी पढ़ना स्टार्ट करो, आज से ही जीएस पढ़ना स्टार्ट करो, टेक्निकल अच्छा करो। आपको पता है कि आप एसएससी जेई लिखने वाले हो, ठीक है, चलो एसएससी जेई की तो काफ़ी बच्चों ने तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, तो आज से ही होना चाहिए रीजनिंग जीके सही आपका। तो बिल्कुल भी वेट नहीं करना है आपको, आज से ही तैयारी स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं डेली गाइडेंस प्रोग्राम की और वीकली। ये डेली हो सकता है वीकली। तो मैं अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ कि अभी मुझे ईएससी का मेंस लिखना है, भले ही वो जून में है भले ही वो 25 जून को, ठीक है, अभी मेरे पास 4 महीने हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो आज से लगेगा। अभी कितने ही बच्चे पहले से तैयारी करनी स्टार्ट कर दी है उन्होंने, मैं कितना पीछे हूँ अभी, वो भी इसलिए हूँ क्योंकि अभी 28 फेब को मेरा लास्ट एग्ज़ाम था अभी, और आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो तैयारी तो इस तरह से ही होती है, महीनों महीनों पहले से ही होती है, तभी सिलेक्शन होता है। तो मैं अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं इस इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करूँ और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लूँ कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा। तो अगर आप मुझे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलीव कर दें कि मैं डेली वीडियो बनाऊँगा लेकिन किसी दिन नहीं भी आएगी, तो आप उस चीज़ को सपोर्ट करोगे और आप अपने आप से तैयारी करोगे उस दिन, तो मैं थोड़ा फ्री माइंड हो जाऊँगा। मेरे दिमाग पे ऐसा नहीं होगा कि मैंने कमिट किया हुआ है आप लोगों से कि वीडियो बनानी ही है। तो जैसे मान लो किसी दिन मेरी पढ़ाई नहीं हुई उतनी अच्छी, तो मैं कोशिश करूँगा रात के टाइम कवर करने की कि पढ़ाई हो जाए मेरी, तो शायद उस दिन वीडियो ना आए। तो अगर आप इस चीज़ के लिए एग्री हो तो मैं वीडियो बना सकता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों को सपोर्ट करना। कि मेरा जो अप्रोच है, देखो, एक टैलेंटेड बच्चा होता है, टैलेंटेड मतलब एप्टीट्यूड उसको भगवान ने बहुत अच्छा दिया है, दिमाग बहुत शार्प दिया है। एक ये होता है कि ठीक है उसके पास टैलेंट नहीं है लेकिन वो चाहता है कि वो अपने परिवार की गरीबी दूर करे या फिर अपने परिवार का स्टेटस बढ़ाए सोसाइटी के अंदर, ठीक है, मतलब वो चेंज करना चाहता है अपनी लाइफ में। मेरा मेरी जो अप्रोच है वो दोनों के लिए है। ऑल दो टैलेंटेड बच्चा अपने आप ही जिस दिन उसको लाइफ में टक्कर लगेगी वो अपने आप ही उठ जाएगा और एग्ज़ाम क्रैक कर लेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी टैलेंटेड बच्चे का अब तक सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो बहुत कंफर्ट जोन में था या थी, और उसको टक्कर लगी होगी, या फिर जब तक टक्कर नहीं लगेगी तब तक वो मेहनत नहीं करेगा और नहीं compete कर पाएगा, नहीं सिलेक्शन ले पाएगा। लेकिन जिस दिन उसको टक्कर लगेगी वो अपने आप ही compete करके सिलेक्शन ले लेगा, उसको किसी गाइडेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात इन बच्चों की आती है जिनको शायद थोड़ा एप्टीट्यूड भगवान ने कम दिया है लेकिन वो चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ चेंज करें। तो मैं इन बच्चों के साथ भी हूँ, ऑल्दो मैं दोनों बच्चों के साथ हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कोई भी कैसा भी बच्चा हो वो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है तो मैं उसको सपोर्ट करूँ और उसको गाइड करूँ कि उसको इतने महीने अपने ख़राब ना करने पड़े सिर्फ यही सोचने में कि पढ़ाई कैसे करूँ, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, ठीक है, या फिर कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस सीधा बिल्कुल खोल के रो फॉर्म में उसको दे दूँ ताकि वो जितना जल्दी सिलेक्शन ले सके उतना जल्दी ले ले अपने हार्ड वर्क से। मैं ये नहीं कर पाऊँगा कि आप चाहोगे कि मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ आप लोगों को और आप बस उसकी मदद से बिना हार्ड वर्क किए आप सिलेक्शन ले लो, ऐसा तो नहीं है पॉसिबल। मैंने एसएससी जेई की 3 महीने की गाइडेंस दी थी, बहुत बच्चों ने सिलेक्शन लिया प्री के अंदर, और फिर मेंस भी दिया, और मेंस में मैंने एक सबसे मैं रोज़ ये टिप बताता था आपको, लगभग रोज़ मैं ये चीज़ बोलता था कि आपको टफ क्वेश्चन करने हैं तो कर लेना लेकिन सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन होने चाहिए। बेसिक क्वेश्चन अगर आप छोड़ देते हो तो आपने एक बेसिक क्वेश्चन छोड़ दिया जब तैयारी करते हुए और एक टफ क्वेश्चन कर लिया, ये माना एग्ज़ाम में वो बेसिक क्वेश्चन भी आया, टफ क्वेश्चन भी आया, तो टफ क्वेश्चन भी उतने नंबर का ही था, बेसिक क्वेश्चन भी उतने ही नंबर का था। फ़र्क इतना हुआ कि आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये वाला कर दिया, टफ वाला कर दिया, बेसिक वाला छोड़ दिया। हर बच्चा बेसिक क्वेश्चन तो करके जाता ही है, तो आपने कहीं पे डिफरेंस क्रिएट नहीं किया, लक के ऊपर बेस हो गया आपका सिलेक्शन। तो सिलेक्शन टफ क्वेश्चन करने से नहीं होता,
लेकिन रुक जरूर जाता है अगर आप बेसिक क्वेश्चन छोड़ देते हो। एसएससी जेई मेंस ने फिर से प्रूफ कर दिया अभी जब एग्ज़ाम हुआ 26 फेब को, कि जो भी बच्चा टेस्ट सीरीज़ के पता नहीं कितने टफ से टफ क्वेश्चन करके गया है, उसने पेपर देखा तो पहली बात तो बिल्कुल डिमोटिवेट ही हो गया होगा देख के कि कितना ईजी क्वेश्चन आ गया, कितना ईजी पेपर आ गया। तो जिसने भी मेरी गाइडेंस मानी होगी कि भाई पहले प्रीवियस ईयर करने हैं, उनको ही बार बार करने हैं, नया क्वेश्चन नहीं सीखना है, जो आता है पहले उसकी प्रैक्टिस करो तब नए क्वेश्चन के ऊपर जाओ, जिसने भी ये चीज़ मानी होगी वो 300 का भी अटैम्प्ट करके आया हुआ है एग्ज़ाम के अंदर। तो जैसे मान लो जेई बहुत बड़ी वैल्यू है जेई की, तो आपको जेई बनना है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको इतनी बड़ी चीज़ पे पहुंचना है तो ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स होके ही जाना पड़ेगा। आप सीधे भी जा सकते हो, मैं ये सीधा रास्ता ही आपको बता रहा हूँ। कई बार ये चीज़ गलत लग जाती है आप लोगों को कि यार इतना सीधा कैसे होगा, इतना इजी कैसे होगा। ऐसा नहीं है, कोई बड़ी चीज़ अचीव करनी है तो ऐसा नहीं है कि बहुत जटिल ही होगा उसका रास्ता, सीधा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं आपको ऐसे जाना पड़े, आप सीधे भी जा सकते हो। गाइडेंस को फॉलो करो, सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये बता देना, पहला कौन सा एग्ज़ाम आपको चाहिए, एसएससी जेई चाहिए, डीडीए जेई चाहिए या कोई और सा। मैं चाहूँगा कि मैं ज़्यादा लोगों की मदद कर पाऊँ। अगर मान लो आपके किसी पर्टिकुलर स्टेट के एग्ज़ाम हैं लेकिन उसके बच्चे ज़्यादा नहीं हैं, तो आप ये कर सकते हो कि जो मैं दूसरी आपको गाइडेंस दूंगा उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को शिफ्ट करके तैयारी कर लो, ठीक है। क्योंकि मैं स्पेशली एक बच्चे के लिए नहीं बना पाऊँगा क्योंकि मेरे साथ भी टाइम का कंस्ट्रेंट है, मैं अपनी भी तैयारी कर रहा हूँ। तो आप नीचे बता देना एसएससी जेई चाहिए या डीडीए जेई चाहिए। दूसरा, आपसे जो मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि आप कोऑपरेट करने को तैयार हो मेरे साथ, कि किसी दिन वीडियो ना आए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप उस दिन भी तैयारी करोगे, उस दिन भी आप रिवीजन करोगे, उस दिन भी आप पढ़ाई करोगे। अगर आप ये दोनों चीज़ें करने के लिए तैयार हो तो मैं बिल्कुल आपको गाइड करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मेरी वीडियो नहीं आई और आपने उस दिन पढ़ाई नहीं की तो फिर मेरी वीडियो का बनाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैं चाहता हूँ आपका सिलेक्शन हो, और आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे बीच में तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा मेरी वीडियो बनाने का। तो मैं आपसे कमेंट सेक्शन में ये चाहूँगा कि आप पहला एग्ज़ाम का नाम बताओ, दूसरा कि आप तैयार हो क्या मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए। अगर आप मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो तो मैं आपके लिए बिल्कुल तैयार हूँ हर टाइम। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।